आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी क्लासेस, इसलिए क्योंकि पिछले बार आप लोगों को टेस्ट लिया था तो आप लोग हिंदी में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे, मतलब भी बहुत ही खराब। क्योंकि क्लास 7-8 के बच्चे अगर आप हिंदी फ्लूइड पढ़ नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे, तो इससे खराब और नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी। ठीक है, तो हिंदी हम लोग 2 भाग में बांट के देखेंगे, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस। बेसिक कहने का मतलब वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क ख अ आ और 12 खड़ी, ये 3 चीजें आ गया आपका बेसिक में। ठीक है, और एडवांस में आपका आ गया वो चीजें जो मात्रा में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे पहला कंफ्यूजन क्या होता है, हर्षय की और दुर्गय की में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि भैया लगाएं तो लगाएं कब, कौन सा, और दोनों का नियम क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं तालब सा मूर्धन सा धन सा। ये सा बहुत कंफ्यूजन करता है कि कब कौन सा सा लगेगा। ठीक है, फिर हर्षों को दुर्घों को ये सब अक्सर बहुत ही दिक्कत करते हैं, यानी इसी को बोलते हैं एडवांस। ठीक है, बात खत्म हो गया। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। पहले बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक जैसे नहीं होता है, हम लोग घर बनाने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, बुनियादी गड्ढा खोदना पड़ता है, उसके बाद उसमें उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो घर को ऊपर में मजबूत करके रखे। उसी तरह बेसिक पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि क से ज्ञान तक कौन कौन नहीं जानता है ऐसा कोई जो क से ज्ञान तक नहीं जानता है? देखो, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को क ख, क्योंकि तुम लोग बड़े बच्चे हो, तो इतना तो मुझको भी पता है कि क ख तुम लोग को आता ही आता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या क ख में? नहीं। दूसरा आता है अ। जरा ये बताना कि अ में किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? जरा तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। याद नहीं तो फिर तुम पढ़ोगे। क ख जानते हो? खड़ा हो जाओ, पहले क ख सुनाइए लो। इसीलिए पता है, इसीलिए तुम लोग से हिंदी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि तुम लोग अ आ नहीं जानते हो। तो भैया देखो, हिंदी में 3 चीज तो बहुत जरूरी है बेसिक पढ़ने से, क ख अ आ और क कमेगार के। ये 3 अगर नहीं जानोगे तो हिंदी में तुम्हें अक्सर फंसोगे ही फंसोगे, और तुम लोग का सबसे बड़ा बुद्धिमान इसीलिए तुम लोग कमजोर हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब शुरू देख ही रहे तो क ख से भी देख ही लेते हैं क्या? चलो बोर्ड पे लिख ही देता हूँ, तुम लोग कॉपी पे लिखो और पढ़ोगे भी एक कर करके। In the heart of America, fireworks light the sky. On the 4th of July, its flags are held high. Parades of red, white, and blue fill the streets. A proud anthem plays as freedom repeats. In India's dawn, the colors unfold. The spirit of history, brave and bold. Children sing with joy, the future in their hands. As the nation rises, in proud united stands. This is the celebration of freedom's flame. चलो आ जाओ कालू, आ जाओ। लिख ले, तुम डायरेक्ट पढ़ो ना, या तब अपने पता चल जाएगा। अरे चलेगा, ये घर का नाम है यार, क्या दिक्कत है? अरे आजा आजा, अरुण आ जाओ। चलो पढ़ो तो जरा। हाँ पढ़ो। हाँ ठीक है तो क्या है? चलो ठीक पढ़ा, यानी सबसे कमजोर यही लग रहा था, ये पढ़ लिया, आगे पीछे खाली हल्का हुआ है। कुंदन, तुम्हारा हो जाएगा, पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर भी एक बार हम पढ़ते रहे, है ना? तुम लोग भी बोलते जाओगे। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ द ध न, प फ ब भ म,
य र ल व तालब सा मूर्धन सा धन सा ह संयोगी छ त्र ज्ञान। किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आती है अ में। ठीक है, इसको मिटाते हैं यानी क ख लिख लेते हो। अब आते हैं अ, अब आते हैं अ। ठीक है, अ बोलते जाओ। आ हर्षय दुर्गय हर्षौ दुर्गौ री ए आई ओ औ अन अ। ठीक है, दिक्कत है? चलो तुम आ जाओ माता। जरा पढ़ के सुनो सर, जोर से बोलो ना, खाए पिए जैसे। सुनो, इसमें क्या क्या अंतर, थोड़ा सा पढ़ो फिर से। क्या अंतर है, मतलब है इसमें हल्का, हाँ बोलो। हल्का जोर से, इसमें इसको थोड़ा सा धीरे बोलना है और इसको थोड़ा सा मुंह भी बड़ा करना है और जोर से बोलना है, जैसे अ आ। ठीक है, तभी, क्योंकि हल्का सा ही लाइन का मात्रा, और यही साउंड तुम जब हिंदी पढ़ोगे तब अंतर पता चलेगा। ठीक है, ई ए उ। कैसे पढ़ो फिर से, देखो सुनो, हम पढ़ते रहे। आ हर्षय दुर्घय हर्षौ दुर्गौ री ए आई ओ आओ अन अ। पढ़ो हर्षय दुर्गय हर्षौ दुर्गय। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बोलना हर्षय ई और इसमें दुर्गई, इसमें हर्षो ऊ, इसमें दुर्गो ऊ। और तुम क्या बोलते थे, हर्षय ई, इसको भी दुर्गई ई बोलते थे। ई नहीं बोलना, ऊ बोलना है। ठीक है, अंतर करना है। हर्षय दुर्गई हर्षौ दुर्गौ री ए इधर आओ, इधर आओ। तुम भाग कहाँ रहे हैं, हम तुमको भागने बोल रहे हैं। देखो इधर आओ। अगर हिंदी पे याद नहीं रख पा रहे तो इंग्लिश से याद रख लो। इसको क्या बोलते हैं, ई। इसको बोलना है ए आई। अ और ई को मिला दो। देखो यहाँ पे, यहाँ मिला हुआ है दो, अ और ई। ठीक है, अ और ई मिला हुआ है तो क्या पढ़ना है, आई। ओ ई हो गया औ, अ प्लस उ, और ये अ प्लस न, और ये अ प्लस ह। ठीक है, इसको वो बोलना है, और क्या है, यू डबल ओ। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर से पढ़ो। हर्षय दुर्गई हर्षौ दुर्गौ री ए आई ओ अन याद रहेगा। और कुंदन पढ़ लेते हो, कौन नहीं सकता है यहाँ, ईमानदारी से बताओ। आ जाओ मौसी, मेरी मौसी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पढ़ो फटाफट, पढ़ो। हम लोग भी ठीक है, सुनो, यानी नहीं, हाँ तुम तो तुम्हारा से हमको उम्मीद कम है थोड़ा सा, तुम आओ।
हाँ भैया, जिससे उम्मीद कम है उसको तो हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। चलो ठीक, यानी लगभग लगभग आ जानता है। सुनो, सिर्फ खाली तुम लोग दोनों कमजोर हो तो हमको खड़ा हुए तुम सुनो। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अंकित को भी डोट लग रहा है। क्या मार रहे माइक? हाँ सुनो। हाँ हर्षे री ए आई चलो वाह, चलो हो गया, समझ। सुनो, सिर्फ तुम लोग दो कमजोर हो। कल हमको किसी भी हालत में तुम लोग आ लिखेगा और पढ़ के साफ साफ सुनाएगा। अब तुम लोग घर जाके चाहे 10 बार लिखो, चाहे 20 बार लिखो, चाहे 100 बार पढ़ो। समझ में आ गया? और अगर कल तुम लोग नहीं याद कर, देखो इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग क्लास 10 चल गए। अब तुम लोगों को क्लास 10 का पढ़ाने छोड़ के हमको पढ़ाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसीलिए तुम लोग जल्दी इसको अरे ये जानना क्या, बस थोड़ी सी जो है मात्रा उसको उच्चारण कर लो, खत्म हो गया बात। चलो ये हो गया। अब आते हैं 12 खड़ी में, यानी क कमेकार। ठीक है, क कम्य आकार का, कम्य हर्षय की, कम्य हर्षों को, कम्य दुर्घों को, कम्य क्री, कम्य एक, कम्य ओ को, कम्य आव का, विसर्ग का। ठीक है, अब देखो पढ़ना कैसे है तुम लोग को। देखो अगर नहीं पहले पूरा शुद्ध वाला उच्चारण हो रहा तो शॉर्टकट वाला पढ़ो। क, का, की, कु, क्री। ठीक है, के, काई, को, काव, कन, क। ये सबसे शॉर्टकट वाला होगा। इसमें हर्षय की, दुर्गय की, हर्षों को, दुर्गों को नहीं बोलना है। कह, का, की, कु। ठीक है, पढ़ लोगे? और जब पहले इसको कम्य आकार का, कम्य हर्षय, कम्य दुर्गम, कम्य हर्षम, कम्य दुर्गम, क्री, काय, कम्य औ, आई का, कम्य औ को, कम्य आव का, फिर से बोलो। का, कम्य आकार का, कम्य हर्षय की, कम्य दीर्घय की, कम्य हर्षम, कम्य दुर्गम, क्री, काय, कम्य एक, कम्य एक, कम्य औ, आई का, कम्य ओ को, कम्य आओ का। हाँ ऐसे पढ़ना। ठीक है, अब सुनो, इसको साथ में इंग्लिश भी कर लो। इंग्लिश जानते हो ना इसका? काका के, काका के आई, के डबल ई, के यू, के डबल ओ, के आर आई, के ई, के ओ, के ए यू, के ए एन, के ए एच। सुनो, अब देखो इसका स्पेलिंग किसी किसी का, जैसे इन सब का अक्सर भूल जाते हैं। कौ, कन, क का, के ए यू होगा, के एन, के ओ। तो इसका याद करने का सिंपल है। इसको पढ़ते क्या है? कौ। क्या पढ़ते हैं? ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? ध्यान से, तो इसको क्या पढ़ते हैं? कौ। क प्लस अ प्लस उ, ये तीनों मिला के इसका उच्चारण होता है कौ। तो क का क्या होता है? अ का, रू का, इसीलिए इसका स्पेलिंग होता है कौ, के ए यू। अगर इसका इंग्लिश भूल जाओगे तो कुछ नहीं करना है, साउंड पे ध्यान देना है। किस पे? साउंड पे। जब तुम बोल रहे हो, जैसे इसका क्या बोले?
कन। तो क अ और न तीनों की साउंड आ रही है, इसीलिए इसका स्पेलिंग होता है क ए और एन। इसका साउंड क्या आता है क अ और ह, इसीलिए के ए एच क। हाँ क प्लस अ प्लस ह, क का के ये, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी देखो तुम लोगों को तीन चीजें, हमें हिंदी अगर बेसिक पढ़ना है सिंपल वाला हिंदी, तो क ख अ आ और क कमेकार का, ये तीनों आनी चाहिए। हाँ लेकिन क कमेकार का पूरा ज्ञान तक। इंग्लिश तो वो इंग्लिश के लिए यार, हिंदी की बात कर रहा हूँ अभी। और अब तुम जो बड़े जोर से कहा कि इंग्लिश भी, भैया इंग्लिश एक का याद कर ले पूरा 12 खड़ी याद हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलो अब खम में आकार ख, खम में हर्षय खी, खम में दुर्घय खी, खम में हर्षो खू, खम में दुर्घौ खू, खम में ख्री, खम में एक है, खम में आय खाए, खम में ओ खो, खम में आओ खाओ। हाँ बोलो बोलो। खमे हर्षो खू, खमे कमे नहीं खमे, खमे एक है, खमे आय खाए, खमे ओ खो, खमे आओ खाओ, खमिनस्वर ख, ख बिसर ख। बाबू ऐसे पढ़ना, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, पूरा क से लेकर ज्ञान तक 12 खड़ी लिखना है और घर में पढ़ना है। क्योंकि तुम लोग को जब मैंने टेस्ट लिया था तो दीदी माँ का नहीं जान रही थी, न का नहीं जान रही थी, यानी तुम लोग माँ नहीं जान रहे हो, न का नहीं जान रहे, तो फिर हिंदी में पढ़ोगे कैसे, उच्चारण कैसे करोगे। जब मैं कहा कि नैना लिखो, तो नैना में कैसे लिखोगे, नैना नहीं, अगर तुम ना का मान लो नहीं जानोगे तो नैना कैसे लिखोगे। नैना में होता है ना, वैसे पढ़ने जानो उच्चारण तब तो लिखोगे नैना। तो तुम लोग ना का जान ही नहीं रहा था। जैसे लिखा महीना, महीना कैसे लिखोगे, महीना महीना मैना लिखे हैं। मैना कब होगा, जब एक चुंडी लगा रहेगा, मैना और महीना यही होती है। तुम कभी 12 खड़े आज तक से पढ़ भी नहीं किए पूरा। तो तुम लोग घर सब जाओ और आराम से कॉपी खोलो और एक बार उच्चारण करके सबको पढ़ना है। हम यहाँ के टेस्ट भी लेंगे, सबको खड़ा करके पढ़ाएंगे, माँ का पढ़ो, कल भूत नहीं खड़ा रहना, ठीक है। तुम लोग सुनो, तुम लोग का HW क्या क्या है, इसको मिटा दे और इंग्लिश भी कर लेना बाबू, साथ साथ में इंग्लिश भी याद हो जाएगा। अरे एक का याद हुआ, इंग्लिश सबका याद हो गया। अच्छा ठीक है, इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश देख लेंगे बाद में। हाँ जो लिख ले सकेगा। सुनो, तुम लोग का क ख जानते हो, क ख में दिक्कत नहीं, तुम लोग आ से शुरू करो। तुम लोग का पहला है कौन, क्या है, हाथ खड़ा कर देता उठ के, मारेंगे तो बदमाशी करता है। तुमको भी पढ़ने बोलेंगे तो नानी मर जाएगा। और नौटंकी करने में सबसे आगे आ से लेके आ, ठीक है। तुम लोग 10 बार लिखो, चाहे न लिखो, पढ़ो कम से कम, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ अगर सुनो आसपास अगर कोई है, सुनो अगर आसपास कोई है तो उसको सुनाओ एक बार बोल के कि क्या हम सही बोल पा रहे हैं। और अगर जहाँ पे गलती हो रहा है वहाँ पे बोलो कि कहाँ गलती हो रहा है, सुधार कर लो, ठीक है। हाँ मतलब मेरा कहना है कि तुम लोग आ खत्म कर लो, कल सीख जाओ, ठीक है। आ हो गया। और दूसरा क से लेकर ज्ञान तक 12 खड़ी,